Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshi Jain and I hope you people are doing fine. तो guys आज का जो वीडियो है ना that is about story behind my rank. जो मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में रैंक आया था दैट वॉज इन CS प्रोफेशनल एग्जाम्स, जो CS की फाइनल लेवल की एग्जाम होती है, CS प्रोफेशनल बोलते हैं उसमें. आई हैड secured an all India rank 7th in that exam. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दैट कि क्या सब किया था, कैसे वो रैंक आया था फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड मैंने वो रैंक एक्सपेक्ट किया था या नहीं. तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो CS कर रहे हैं तो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि जो CS के एग्जाम्स रहते हैं वो डेली रहते हैं. जैसे CA में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स हैं कि आज है तो परसों रहेगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे के बाद लाइक 11th को तो 13th 15th ऐसा रहता है, एक दिन की छुट्टी रहती है बीच में. पर CS में कोई छुट्टी नहीं रहती है. CS में डेली कंटिन्यूस एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट को है तो सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को एंड लाइक दैट सो ऑन. तो CS प्रोफेशनल की बात हो रही है जिसमें 3 ग्रुप्स रहते हैं एंड 3 ग्रुप्स में 3-3 सब्जेक्ट्स ईच, तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं CS प्रोफेशनल में. एंड उस टाइम तो मैं जब CS कर रही थी तब मैं ऑलरेडी CA कर रही थी. CA इंटर मेरा हो चुका था एंड CA फाइनल के बीच मतलब आर्टिकलशिप चल रही थी एंड CS प्रोफेशनल ड्यू हो गया था. तो अब आर्टिकलशिप ऑलरेडी चल रही थी, तो आर्टिकलशिप में ऑफिस का काम बहुत होते थे, ऑफिस में बिजी रहते थे. CA फाइनल की क्लासेस थोड़ी बहुत रहती थी वो चलती रहती थी एंड ऑब्वियसली मस्ती में रहते थे जब आर्टिकलशिप में, क्योंकि फाइनल के लिए बहुत टाइम था. तो CS के लिए ऐसी कोई मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं करी थी पहले से. एंड जो मेरे एग्जाम्स थे वो 1 जून से शुरू होने वाले थे CS प्रोफेशनल के एंड 1 जून से लेकर 10 जून को खत्म होने वाले थे. बीच में सिर्फ एक दिन की छुट्टी थी ड्यू टू संडे. CS में संडे का ऑफ रहता है एंड अदरवाइज बाकी के 9 दिन डेली पेपर्स. तो दैट वॉज दी स्केड्यूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आर्टिकलशिप में ऑब्वियसली मुझे 3 महीने की छुट्टी तो नहीं मिलती CS की प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे सिर्फ 1 मंथ का लीव मिला था एंड दैट वॉज फॉर द मंथ ऑफ मे. 1 जून से एग्जाम थे एंड 1 मई से मुझे छुट्टियां मिली थी. एंड उसके पहले एज सच मैंने कोई बहुत पढ़ाई नहीं करके रखी थी. फ्रैंकली मैंने 9 में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की एक फर्स्ट रीडिंग करके रखी थी कि यस एक बार गो थ्रू ये 2 सब्जेक्ट्स को किया है एंड रेस्ट ऑफ दी 7 सब्जेक्ट्स वर लाइक कम्प्लीटली न्यू टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब CS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आई वॉज जस्ट लेफ्ट विथ 30 days एंड दैट टू 9 सब्जेक्ट्स. एंड मैंने अब मेरे पुराने वाले वीडियोस में बहुत बार डिस्कशन किया है कि गाइस मैं कोई भी एग्जाम में एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि एक बार पढ़ के तो नहीं जाना है. 30 दिन है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, डज नॉट मीन कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 3-3.5 दिन है एक रीडिंग के लिए, क्योंकि आपको एक बार नहीं पढ़ना है, आपको 3-4 बार हर सब्जेक्ट को पढ़ना है. तो मैंने 1 महीने में हर सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ा था. अभी सुनने को लगता है कि यार कैसे पढ़ा होगा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कैसे पढ़ लिया था. तो एंड मैंने एक सर के बारे में भी, CA पवन साडा सर, उनके बारे में भी मेरे पुराने वीडियोस में बहुत बार उनका मतलब जिक्र हुआ है. मैंने बहुत बार उनके रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. तो सेम मेरा कोई भी एग्जाम रहता था आई यूज टू गो टू हिम कि सर अब आप बताओ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे. वट एवर ही सेज इज लाइक द पत्थर की लकीर फॉर मी. उनने बोला तो बस भाई वैसे पढ़ लो एंड रेस्ट इज अप टू हिम एंड अप टू मतलब बाकी सब संभाल लेंगे, अपन बस अपना काम करो. तो आई आस्क्ड हिम कि सर 3 ग्रुप देना है क्या? ही सेड यस देना है. सिर्फ 1 महीने है 3 ग्रुप और हर सब्जेक्ट को मतलब 9 सब्जेक्ट्स एंड हर सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ना है. तो यस देना है. तो अब उन्होंने बोला देना है तो ठीक है भाई देना है. फिर हम लोग ने पूरा फुल फ्लेजेड प्लान बनाया कि भाई 30 दिन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है, सेकेंड रीडिंग कब रिवाइज करना है. बट एंड आई स्टार्टेड द प्रोसेस. पर CS में क्या है ना, CS इज मोर ऑफ थ्योरी एंड लॉ बहुत ही ज्यादा है. एंड मेरा पर्सनल जो ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा थ्योरी में कम इंक्लिनेशन है, मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा मुझे बेटर लगता है. तो जो फर्स्ट ग्रुप CS प्रोफेशनल का था उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे होते हैं. अब मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस आए होंगे तो नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 4-5 years बैक वाली बात. तो उस टाइम पे फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे एंड तीनों भी लॉ थे. लाइन से तीनों अलग अलग लॉज है, तीनों भी लॉज हैं. अब अपन थोड़ा सा लॉ से अपन को वैसे डर लगता है, मतलब थ्योरी उतना अच्छा अपना स्ट्रांग नहीं है, अपन इतना अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ पाते. तो मैंने फर्स्ट रीडिंग तो सारे सब्जेक्ट्स की कर ली एज वॉज प्लान्ड एंड रादर मैं प्लान के 1.5 दिन पहले चल रही थी कि जब होना चाहिए था खत्म वो मेरा 1.5 दिन पहले फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गई थी. 1.5 मतलब 1.5 days पहले. पर उसके बाद भी आई वॉज ऑन, मैंने 1 मई से पढ़ाई शुरू करी. आई वॉज ऑन 12th मई एंड आई वॉज नॉट श्योर कि यार प्रियांशी क्या चल रहा है, एक ही बार पढ़े हैं, 18 दिन बचे हैं. जो पढ़ा है उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट पढ़ा था तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो अब एक थॉट आ रहा था कि यार सच में तुमको 3 ग्रुप देना है या बेटर स्विच टू 2 ग्रुप्स एंड एटलीस्ट 2 ग्रुप को एक साथ निकालो. एंड आई वॉज रियली लाइक वेरी कंफ्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स मुझे उस टाइम पे बहुत भारी लग रहे थे. फिर अगेन आई कॉल्ड पवन सर. आई आस्क्ड कि सर ऐसा ऐसा है,
मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट ग्रुप नहीं देती, सेकेंड एंड थर्ड देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट में तीनों थ्योरी है, मुझे जमता नहीं है। एंड फर्स्ट ग्रुप अगर मैं नहीं दूंगी तो मुझे जून के भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लाइन से फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट है वो 3 दिन भी एक्स्ट्रा मिलेंगे सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप के लिए। एंड उस टाइम पे तो 3 दिन बहुत होते थे ना, क्योंकि टोटली 30 दिन का टाइम मिला था। तो मैंने बोला उस एंगल से भी मैं सोच रही हूँ फर्स्ट ग्रुप ना दूँ। तो सर ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या स्टेटस है अभी तक का। एंड आई सेड कि सर प्लान के हिसाब से तो आगे ही चल रही हूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ही जस्ट सेड कि प्रियांशी अभी जो प्लान है उसको फॉलो करो। अब अपन को तीनों ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, ये अपन 26-27 तारीख को बात करेंगे। 26-27 मतलब 26-27 ऑफ मई एंड 1 जून से पेपर है। एंड आई वाज लाइक अच्छा है भाई, अच्छे वे में कम्युनिकेट कर दिया कि बेटा बस पढ़ाई करो, बाकी देखेंगे बाद में। मतलब इनडायरेक्टली उन्हें बोल ही दिया था कि बेटा तीनों ग्रुप ही देना है, तुम फालतू सोच रही हो। एंड अब उन्हें बोल दिया तो अगेन आई हैड नो चॉइस एट ऑल, मतलब उन्हें बोला तो करना है। देन आई अगेन स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। देन मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया करना है कि नहीं, अब करना है वो डिसाइड हो गया था। अब बस बेटा जैसा है प्लान वो पढ़ते जाओ। एंड आई डिड फॉलो द सेम प्लान। उतना 3 बार रिविजन भी सारे सब्जेक्ट्स के हो गए थे। एंड द एग्जाम स्टार्टेड राइट फ्रॉम जून 1। तो जून 1 को जो एग्जाम था वो मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब अच्छे से लिख कर आई थी। 2 जून को जो पेपर होता है, ड्यू डिलिजेंस करके एक सब्जेक्ट था, उसमें वो पेपर इतना ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड का पेपर आया है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है जो मैंने पढ़ा है। आई वाज लाइक कि क्या है, कुछ नया ही दिया है पूरे पेपर में। तो मुझे वो उस पूरे पेपर में 100 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ एक 4 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से आता था। फ्रैंकली, मतलब आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। नहीं तो अगर मुझे ये बोलना होता तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बोलती कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता था। बाकी सारे पेपर्स, 8 पेपर्स मेरे बहुत अच्छे गए थे। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मतलब पास, मुझे चांसेस थे कि हाँ भाई पास हो जाएंगे। बट ड्यू डिलिजेंस का जो पेपर था, पेपर 2 ग्रुप 1 का, उसमें मुझे बहुत डाउट था। मैं 4 मार्क के क्वेश्चन बस आता था, 96 मार्क का तो ऐसा था कि कहाँ से आया है आई डोंट नो। पर एक रूल है लाइफ का कि भाई 100% पेपर सॉल्व कर आना है, मतलब 100 मार्क्स का लिख कर आना है। तो आई सम हाउ रोड दी कंप्लीट पेपर, 100 मार्क का लिखा, जो आता है जो बनता है ना वो सब लिखा। एंड अल्टीमेटली इट वॉज 25 अगस्त, जब CS की डेट्स फिक्स रहती है। 25 अगस्त को पेपर रिजल्ट आता है जून के एग्जाम्स का। एंड प्रोफेशनल का तो सुबह सुबह आ जाता है, 11 बजे थे। अगेन वी वर इन दी ऑफिस, आर्टिकलशिप वाले ऑफिस, फ्रेंड्स आ गए थे साथ में। एंड 11 जैसी बजे रिजल्ट एकदम टाइम पे आता है, 11 बजे रिजल्ट आ गया। आई जस्ट पुट माई रोल नंबर। एंड वो CA वाली आदत थी कि भाई रैंक ये रैंक नहीं, पास हुए कि नहीं वो हमको नीचे देखने की आदत है कि नीचे देखते हैं पास हुए या नहीं। अब उस टाइम पे क्या हुआ, 3 ग्रुप थे, मैंने एक देखा नीचे पास है, दूसरा देखा पास है, और मुझे तीसरा दिखा ही नहीं। तो मतलब आई वॉज लाइक क्वाइट वरीड, क्या रही तो 2 ही पास है, तीसरा कहाँ है, मुझे पास फेल कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड सडनली ऑल माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू लाइक सेलिब्रेट। तो मैंने बोला भाई क्या हुआ, मतलब 2 सब्जेक्ट के 2 ही तो ग्रुप में पास हुई हूँ, तीसरा कहाँ है। तो बोलते अरे कैसे कर रही है, देख रहा तीनों भी ग्रुप में पास है, ऊपर तक ऊपर लिखा है, क्योंकि CS में जो लिख कर आता है ना वो ऊपर लिख कर आता है रिजल्ट, CA में नीचे लिख कर आता है, तो उसकी आदत थी मुझे। एंड देन सडनली मतलब ऐसा अल्टीमेट खुश होने लगी थी कि यार मतलब दैट वाज एक्चुअल हैप्पीनेस कि 30 दिन में पढ़ा है, 9 सब्जेक्ट्स पढ़े एंड दैट टू तुम तीनों भी ग्रुप में पास हो गए हो। एंड उसके बियॉन्ड जब मैंने फिर पवन सर को कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम कि सर क्लियर्ड ऑल दी 3 ग्रुप्स ऑफ CS प्रोफेशनल। एंड हिज क्रॉस क्वेश्चन वाज कि प्रियांशी व्हाट अबाउट रैंक। एंड आई एम लाइक सर कहाँ की बात कर रहे हो यार, मतलब अपन क्या है, अपन पढ़ाई के लिए भी 2 ग्रुप देना 3 ग्रुप देना ये सोच रहे थे, हमने तीनों ग्रुप दिया, पास हो गए, हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई। रैंक की बात ही कहाँ से आती है अभी, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रैंक आ सकती है। एंड कभी वो थॉट ही नहीं आया, तो वाई वुड एनीबडी चेक द रैंक ना आउट ऑफ लाइक नो वेयर कि कोई रैंक चेक करे। मतलब सर आप बहुत आगे की बात कर रहे हो, आप रहने दो। एंड मतलब मैंने उनकी उस बात को हवे में उड़ाया था फ्रैंकली, बाकी किसी बात को कभी नहीं उड़ाया, उस बात को सच में बहुत हवे में उड़ाया। एंड सडनली बहुत इतने कॉल्स आ रहे थे, बट सर स्टिल सेड मी कि प्रियांशी एक बार चेक करो, चेक करने में क्या जा रहा है। मैंने फिर भी उनकी बात को हवे में लिया, बट मेरी बहन का फोन आया, मेरी सिस्टर कॉल मी, तो आई आस्क्ड कि यार सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो एक काम करना चेक कर लेना रैंक, देखना आई है क्या। एंड मैंने उसको बोला, पर मैंने मतलब मैं उसके लिए ऐसी बहुत ज्यादा सीरियस थी नहीं उस बात के लिए, तो मैंने उसको बोला एंड देन मैं वो बात भूल भी गई। देन फॉर कंटिन्यूस हाफ एन आवर एंड 40 मिनट्स शी वॉज कॉलिंग मी, उसका कॉल कंटिन्यूस बिजी था, मतलब मेरा कॉल जो मुझे वेटिंग में आ रहा था। पर मुझे लगा कि यार ऐसे ही फोन कर रही होगी जस्ट टू नो कि यार CS हो गया है, कैसा लग रहा है एंड ऑल, मुझे लगा इसके लिए कॉल कर रही है। तो आई डेंट बॉदर कि मैं उसका कॉल लूँ, क्योंकि मेरे बाकी के कॉल्स भी कंटिन्यूस चल रहे थे। तो आई थॉट कि मेरी बहन से मैं आराम से बात करूंगी। फिर उसने मुझे आधे घंटा देखा कि फोन नहीं उठा रही है। देन शी कॉल्ड वन ऑफ माई कलीग इन दी ऑफिस एंड शी इन्फॉर्म्ड हिम कि भाई उसको बता कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 7th आई है CS प्रोफेशनल में।
एंड जब मुझे पता चला तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब यार कैसे, मतलब मैं तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, एंड हाउ कैन आई सिक्योर अ रैंक। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक, सर पवन सर, एंड उनको इन्फॉर्म किया मैंने कि सर ऑल इंडिया रैंक 7th आई है। एंड जो सर हैं पवन सर हैं, उनके सीए में भी और सीएस के भी तीनों लेवल्स में रैंक है, मतलब उनकी 6 लेवल्स में कंसिस्टेंट रैंक्स हैं। एंड सर की सीएस प्रोफेशनल में 6th रैंक आई थी। तो सर मुझे तब भी बोले कि प्रियांशी यार मैं चाहता था कि मेरे स्टूडेंट्स की मेरे से थोड़ी सी पहले वाली रैंक आए, मतलब मेरी 6 आई थी तो एटलीस्ट 6 है उसकी पहले वाली रैंक आनी चाहिए थी। बट एनीवेज गुड, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, बट अल्टीमेटली एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। एंड मैंने खुद ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इवन आई कैन सिक्योर अ रैंक, जब मैं डाउटफुल हूँ कि भाई मैं 2 ग्रुप दूँ या 3 ग्रुप्स दूँ। तो बेसिकली ये बताने का मतलब है कि यू कैन नेवर स्टडी फॉर रैंक, यू कैन नेवर प्लान कि मुझे रैंक लाना है। वॉट यू कैन डू इज गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, रैंक इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। ऐसा कोई प्लान नहीं बनता है कि भाई रैंक के लिए क्या प्लान है, आप अपना 100% दो एंड उसके बाद रैंक आ गई तो दैट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट कैन नेवर बी द मेन प्रोडक्ट। मेन जो चीज़ हमको चाहिए रहती है दैट इज कि हमको पास होना है। तो अगर आप लोग भी यही सोच के प्लान करते हो, ओवरऑल मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं कि आप लोग कैसे अच्छे वे में प्लान कर सकते हो, कैसे आपकी स्टडीज होनी चाहिए, आपके फाइनल एग्जाम्स कैसे लिख कर आना है। सो यू कैन चेक दैट आउट एंड गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी तो लगी होगी कि यस हम भी कर सकते हैं। जब 30 दिन में 9 सब्जेक्ट्स पॉसिबल है, दैट टू विद रैंक, देन अभी आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है एंड यू कैन डू वंडर्स इफ यू वांट, बट जस्ट हमको हमारा बेस्ट देना चाहिए एंड हम हमारा बेस्ट देंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।